हेलो दोस्तों, वेलकम टू अलकनंदा क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम कर रहे हैं समरी ऑफ एनसीईआरटी ज्योग्राफी ऑफ क्लास 6 जिसमें हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ चुके हैं। फॉर दैट वॉच आवर प्रीवियस वीडियोस। इन टुडेज वीडियो वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर मोशंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ, चैप्टर 3। पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य क्या है हमारा। ऑब्जेक्टिव टू नो द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या अंतर है, ढूंढ और परिक्रमा में क्या अंतर है, आज की वीडियो में हम समझेंगे। लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर क्या होता है ये तो ऑलमोस्ट सभी को पता होता है, लेकिन लीप ईयर क्यों होता है ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। 21 जून लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। 21 जून को पृथ्वी पे सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो ये क्यों होती है आज के वीडियो में हम समझेंगे। वाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ डेज एंड 6 मंथ नाइट। जी हाँ, जो हमारे अर्थ के पोल्स हैं, ध्रुव हैं, तो ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर मोशंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ। ये जो पिक्चर दिख रही है इसमें अर्थ की अलग अलग पोजीशंस हैं, पृथ्वी की अलग अलग स्थितियां हैं जिसके कारण मौसम बदलते हैं। साल भर में जो मौसम बदलते हैं, सर्दी, गर्मी, शरद ऋतु, ये सब जो हैं वो इन पोजीशंस के कारण होता है। तो चलिए हम एक एक करके सारी पोजीशंस को समझते हैं, अर्थ की स्थितियों को समझते हैं। पहले हम देखते हैं समर सोलेस्टिक क्या होता है। 21 जून को बड़ा दिन क्यों होता है। तो देखिए, जो अर्थ की पोजीशन आपको इस पिक्चर में दिख रही होगी, इसमें आधे पार्ट में लाइट है और आधा पार्ट क्या है, डार्क है। और ये जो पिंक कलर की है तो हमारी एक्सिस हो गई। सन बीच में है, पृथ्वी क्या है, सन के अराउंड परिक्रमा करती है, सन के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो ये हमारा क्या है, सन है और ये पृथ्वी। तो देखिए इस वाले डायग्राम में, इस वाले पार्ट में देखिए, सन रेज जो है, सूर्य की रोशनी जो है क्या किस तरफ पड़ रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही है। तो उत्तरी गोलार्ध में तो सूर्य की रोशनी पड़ रही है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है। इसलिए जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गर्मी होगी, समर होगी। और जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पर सूर्य की रोशनी ना पड़ पाने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, विंटर्स होती हैं, शीत ऋतु होती है। और इसी पोजीशन में 20 जून का दिन आता है जिसमें जो सन की रेज है वो सबसे ज़्यादा टाइम तक इस पार्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पार्ट में रहती है। इसीलिए यहाँ पर सबसे बड़ा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है और छोटी रात होती है। और इसी का उल्टा होता है कहाँ, सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, लंबी रात होगी और दिन छोटा होगा। देखिए ये क्या है, हमारा इक्वेटर है और इसके ऊपर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो देखिए डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो सन की रेज है वो ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर हीट ज़्यादा है, ऊष्मा ज़्यादा है। The rays of the sun falls directly on the Tropic of Cancer. As a result, this area receives more heat. ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में ऊष्मा कम होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग में लगभग 6 महीने का लगातार दिन रहता है। नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव जो रेखा है वहां पर क्या होती है, 6 महीने का लगातार दिन रहता है, क्योंकि नॉर्थ पोल क्या अर्थ की तरफ झुका हुआ है तो वहां पर लाइट पड़ती है। The area near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting the north pole। क्योंकि जो रेज हैं वो कहाँ पर, नॉर्थ पोल पर पड़ रही हैं, स्लैंटिंग होती हैं, इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सन। और जो नॉर्थ पोल है इस पोजीशन में किस तरफ, सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर द 6 मंथ। इसलिए आर्कटिक सर्कल जो होता है उसके आगे वाला, जो बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल का जो एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यूस 6 महीने का दिन हो रहता है, 6 महीने तक डे लाइट रहती है कंटिन्यूस। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। क्योंकि देखिए अर्थ जो है, अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होने के कारण, इसीलिए इक्वेटर विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम होता है।
Since large portion of northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the region नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। क्योंकि नॉर्दर्न हेमस्फीयर के उत्तरी गोलार्ध के ज़्यादा भाग पर, ज़्यादा पार्ट पर रोशनी पड़ती रहती है, सूर्य की सनलाइट पड़ती रहती है, इसीलिए उस पार्ट में नॉर्दर्न हेमस्फीयर में गर्मी का मौसम रहता है, समर सीजन होता है। 21 जून को इन क्षेत्र में दिन सबसे लंबा व रात सबसे छोटी होती है। इसीलिए नॉर्दर्न हेमस्फीयर साइड में जहाँ पर सूर्य की रोशनी पर ज़्यादा पड़ती है, तो इस तरफ जो 21 जून का दिन होता है उस दिन सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर ऑन 21 जून को। और इस पोजीशन को, अर्थ की इस अवस्था को क्या कहा जाता है? समर सोलेस्टिक या उत्तरी अयनांत कहा जाता है। नेक्स्ट अब देखते हैं दक्षिणी अयनांत या विंटर सोलेस्टिक। तो देखिए इस वाले पार्ट में क्या है, विंटर सोलेस्टिक है। यहाँ हमारी अर्थ का जो सादर्न पोल है, साउथ पोल है, वो क्या है? सन की तरफ है। ये है हमारा अर्थ का साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर जो साउथ पोल है वो किसकी तरफ है? सन की तरफ है। सदर्न जो हेमस्फीयर है वो किसकी तरफ है? सन की तरफ है। तो इस पोजीशन में सदर्न हेमस्फीयर में सन रेज ज़्यादा पड़ने के कारण यहाँ पर क्या होती है? गर्मी होती है। और नॉर्दर्न हेमस्फीयर में क्या होती है? ठंड होती है, विंटर होती है। तो 22 दिसंबर को सदर्न हेमस्फीयर में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन और छोटी रात होती है और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और छोटी रात होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में इस पोजीशन पे गर्मी का मौसम रहता है, क्योंकि जो लाइट है, सनलाइट है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर इस बार ज़्यादा पड़ती है। समर सोलेस्टिक में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और विंटर सोलेस्टिक में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ने के कारण, इसलिए यहाँ क्या होती है? गर्मी होती है, गर्मी का मौसम होता है, समर सीजन होता है। और इसी टाइम पर नॉर्दर्न हेमस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम होता है, शीत ऋतु होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तरफ सन की जो सूर्य की रोशनी है वो डायरेक्ट नहीं पड़ पाती वहाँ। इसीलिए इस टाइम पर, दिसंबर के टाइम पर नॉर्दर्न हेमस्फीयर में क्या होती है? ठंड का मौसम होता है। जैसे कि हमारे यहाँ आ रहा है, हम सब जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमस्फीयर में पड़ता है, इसीलिए ये दिसंबर का महीना हमारे यहाँ ठंड होती है। दक्षिणी अयनांत विंटर सोलेस्टिक 22 दिसंबर को क्या होता है? 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होने के कारण क्या होता है? मकर रेखा पर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। कहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। इसलिए ये वाला जो एरिया है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होता रहता है और इस पोर्शन में ज़्यादा लाइट पड़ने के कारण यहाँ पर क्या होता है? समर्स होती हैं। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है, क्योंकि देखिए सदर्न हेमस्फीयर में लाइट रेज जो है वो ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। इसलिए यहाँ इस वाले सदर्न हेमस्फीयर में दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी ज़्यादा भाग में पड़ती है, तो यहाँ पर क्या होता है? दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। इसी का ठीक उल्टा इस टाइम पर नॉर्दर्न हेमस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में हो रहा होता है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव जो है, नॉर्थ पोल जो है, वो सन से थोड़ा दूर रहता है, तो वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाने के कारण क्या होता है? वहाँ पर ठंड का मौसम रहता है और रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। और पृथ्वी की इस अवस्था, अर्थ की इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? दक्षिणी अयनांत या विंटर सोलेस्टिक। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इक्विनॉक्स क्या होता है। जो है वो साल में 2 बार इक्विनॉक्स पोजीशन पे होती है। किस पे होती है? विषुव पोजीशन, विषुव अवस्था पे होती है। ये एक तो ये है और एक ये है। ये 21 मार्च और ये हमारा 22 सितंबर। तो देखिए क्या होता है इस वाली पोजीशन में, जो ये वाली पोजीशन है, यहाँ पर साउथ नॉर्थ पोल जो है वो यहाँ पर क्या पड़ रही है? सूर्य की डायरेक्ट रोशनी पड़ रही है। और इस वाली पोजीशन में साउथ पोल पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है। इसको इक्विनॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पोजीशन में अर्थ में दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। जो 23 सितंबर होता है, तो इस वाली
पोजीशन पर 23 सितंबर के दिन एकदम बराबर दिन और बराबर रात होती है, यानी जैसे 24 घंटे का दिन होता है तो 12 घंटे रात और 12 घंटे दिन होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है इक्विनॉक्स 21 मार्च को, जहाँ पर बराबर दिन और बराबर रात होती है। इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि इस वाले इक्विनॉक्स पर क्या होता है, जो नॉर्थ पोल है, नॉर्दर्न हेमस्फेयर है, यहाँ पर ऑटम का सीजन रहता है। एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, जो ये नॉर्दर्न साइड है यहाँ पर ऑटम सीजन होता है और जो ये सदर्न साइड है यहाँ पर स्प्रिंग सीजन होता है। यहाँ पर क्या होगा, नॉर्दर्न साइड स्प्रिंग सीजन और सदर्न साइड ऑटम सीजन। विषुव या इक्विनॉक्स क्या होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, इक्वेटर पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। ऑन 21 मार्च एंड September 23 डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर पर डायरेक्ट सनलाइट, सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, सीधी पड़ती है, कहाँ पर, विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर। तो इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, कोई भी पोल जो है वो सन के तरफ नहीं टिल्टेड होता है, नहीं झुका होता है। एट दिस पोजीशन नीदर द पोल इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। तो इस पोजीशन पे क्या होता है, पूरी अर्थ में इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होते हैं। कब, 21 मार्च एंड 23 सितंबर वाले टाइम पे। और इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन इन नॉर्दर्न हेमस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन सदर्न हेमस्फीयर। और 21 मार्च को इसका उल्टा हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। द अपोजिट इन केस ऑफ 21 मार्च व्हेन इट इज स्प्रिंग इन नॉर्दर्न हेमस्फीयर एंड ऑटम इन सदर्न हेमस्फीयर। सो आई थिंक आपको इक्विनॉक्स समझ में आ गया होगा। इक्विनॉक्स बेसिकली अर्थ की एक ऐसी पोजीशन है जिसमें अर्थ में पूरी पृथ्वी पे दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सोलेस्टिक क्या होता है, उत्तरी अयनांत क्या होता है, तो यहाँ पर जो है नॉर्दर्न हेमस्फीयर जो है और नॉर्थ पोल जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, इसलिए नॉर्दर्न हेमस्फीयर में गर्मी होती है और सदर्न हेमस्फीयर में सूर्य की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ पाती है, इसलिए यहाँ पर विंटर्स होती हैं या शीत ऋतु होता है। इसे समर सोलेस्टिक कहा जाता है। 21 जून को जो नॉर्दर्न हेमस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन और छोटी रात होती है, और इसी का उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में होता है, सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन। दूसरा देख लेते हैं विंटर सोलेस्टिक क्या होता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, इस पोजीशन में जो साउथ पोल है वो सन की तरफ झुका हुआ होता है और जो सन रेज है वो सदर्न हेमस्फीयर में दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा पड़ती है, और इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में समर होती है और उत्तरी गोलार्ध में विंटर्स होती हैं। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होती है। नेक्स्ट इक्विनॉक्स, तो ये दोनों इक्विनॉक्स पोजीशन है जिसमें क्या होता है, पूरी पृथ्वी पर बराबर दिन और बराबर रात होती है। बस इसमें फ़र्क इतना है, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में ऑटम सीजन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में स्प्रिंग होता है, और 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में स्प्रिंग और दक्षिणी गोलार्ध में ऑटम होता है। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सीजन्स कैसे बदलते हैं और 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात पोल्स पर क्यों पड़ती है। यहाँ पर क्योंकि सनलाइट जो है वो नॉर्थ पोल पर पड़ रही है। यहाँ पर नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ झुका हुआ है, उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो इसके कारण यहाँ पर लाइट पड़ रही है। अब इस पोजीशन पर देखते हैं तो यहाँ पर भी नॉर्थ पोल पर ही लाइट पड़ रही है, डायरेक्ट कहाँ पर पड़ रही है, उत्तरी ध्रुव पर डायरेक्ट लाइट पड़ रही है। अब यहाँ वाली पोजीशन पे देखते हैं तो यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर पड़ रही है और यहाँ पर भी दक्षिणी ध्रुव पर पड़ रही है, इसीलिए 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात ध्रुवों पर होती है। आई होप अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।